सदगुरु कबीर का ज्ञान। ये कार्यक्रम जो है लाखावैन वाकवा के श्री कबीर काउंसिल की ओर से प्रस्तुत किया जाता है और इसे बहुत सुंदर सरल ढंग से भजन के माध्यम से और प्रवचन के माध्यम से सदगुरु कबीर के जो दोहे हैं, उनके जो प्रवचन हैं, उनके जो साखी है और संदेश है, आप तक पहुंचाते हैं संत महंत सर्वेश्वर दास जी शास्त्री महाराज। और जिस तरह आप जानते हैं, कबीर जी के दोहे जो है उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इतने जो मार्मिक है और बहुत आसान भी है उसे सीखने में और उसको अपनाने में। जिस तरह बोलते हैं, पोथी पर जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का जो पढ़े सो पंडित हो। इस तरह अनेक उनके जो साखी हैं, दोहे हैं, उनको आप अपनाकर आप जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में जो विषय रखा गया है वो है सार शब्द की महिमा अपार। आइए इस कार्यक्रम में भजन और प्रवचन जो है सुनते हैं और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। सत्यनाम सोहम हंसः सद्गुरु शरणम। आप सभी दर्शकों के हृदय में विराजमान सत्य पुरुष परमात्मा के पावन चरण कमलों में सादर साहे बंदगी और सादर नमन। आज के कार्यक्रम का विषय सदगुरु कबीर साहब के इस पावन परंपरा में एक ज्ञान का, एक योग का, साधना का एक बहुत ही सुंदर नाम दिया उन्होंने। उसका नाम है शब्द सुरत योग। इस सार शब्द साधना को अगर हम अंग्रेजी में कहें तो ग्रेटनेस ऑफ सार शब्द मेडिटेशन। सार शब्द साधना सदगुरु कबीर साहब ने अपने भक्तों को दिया और जब हम गुरु दीक्षा लेते हैं तो हमारे गुरु हमें इस साधना के बारे में, इस योग के बारे में समझाते हैं। शब्द का अर्थ होता है परमात्मा, क्योंकि शब्द के बहुत से अर्थ हैं। हम शब्द को लिख सकते हैं, सुन सकते हैं और उन सब को हम अपने वाणी के माध्यम से व्यक्त करते हैं। लेकिन जिस शब्द की बात सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं वह शब्द अर्थात परमात्मा है, क्योंकि शब्द सदा ही अक्षुण्ण होता है और शब्द कभी मृत भी नहीं होते, अर्थात ये अमर होते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब ने जिस सार शब्द साधना की बात अपने शिष्यों के लिए बतलाई है वह है सोहम शब्द का एक ऐसा विलुप अर्थात इसका विलयीकरण करना जिसमें वह बिल्कुल शुद्ध निर्गुण निराकार रह जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के परंपरा को निर्गुण परंपरा कहते हैं, क्योंकि सोहम में जो शब्द हैं सो और बीच में जो अकार है और उसके बाद आता है ह और अंत में आता है म जो हलंत है अर्थात आधा मह है। तो जब साधना एक साधक करता है तो सर्वप्रथम वो सो को विलय करता है, फिर ह और म को विलय करता है और उसके बाद फिर जो अर्ध आकार बीच में है सोहम, उस आकार को भी विलय करता है। तो यह इस प्रकार की साधना किस प्रकार से की जाती है यह गुरुगम्य है, क्योंकि सामान्यतया ये गुरु ही हमें गुरु दीक्षा देते समय बतलाते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने इन सार शब्द साधना के बारे में बहुत से वाणियाँ, बहुत से भजन उनके मिलते हैं कि सार शब्द से बाँची हो मानव हितवारा हो, आदि पुरुष एक वृक्ष है निरंजन डारा हो, शब्द न विनसे देही कहीं कबीर हम शब्द से नहीं। अर्थात ये जो शब्द है, जब जीव शब्द को प्राप्त कर लेता है अर्थात जीव अपने आप को विलय कर देता है शब्द अर्थात परमात्मा में, तो उसका पुनः जन्म नहीं होता। और इस साधना का विशेष उद्देश्य यही है कि इसमें किसी प्रकार का कोई मंत्र नहीं है, कोई चित्र नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। बिल्कुल ये आत्मिक साधना है, आंतरिक साधना है। जो इस साधना को करता है वह सत्य पुरुष परमात्मा के धाम को पहुँचता है। और इसकी क्या विशेषताएं हैं सदगुरु कबीर साहब ने कुछ साखियों के माध्यम से इसको प्रस्तुत किया है। आज हम उन साखियों को यहाँ पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं आप सबकी जिज्ञासा बढ़ाने के लिए कि आप भी जानें कि यह सार शब्द साधना क्या है, क्योंकि सार शब्द हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है कि हम कभी भी जब भी कोई किसी प्रकार की पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो हम अपने आप को वहाँ पर एकाग्र करने का प्रयास करते हैं, परमात्मा से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन कभी कभी जब हम कर्मकांड करते हैं तो उस समय हमारा
मन चंचल होता है, कभी कभी हमारे मन में विक्षेप आते हैं और हमारे मन इधर उधर चले जाते हैं। किंतु जब हम साधना में बैठते हैं तो साधना के माध्यम से हमें पूर्णतया एकाग्रता मिलती है, हमारा मन पूर्णतया परमात्मा के साथ, उस शब्द के साथ जुड़ जाता है। यही है सार शब्द साधना, अर्थात शब्द सुरति योग। इसके माध्यम से हम सत्य पुरुष परमात्मा के धाम में पहुँचने का प्रयास करते हैं और गुरुदेव को हम धन्यवाद देते हैं कि उनकी कृपा से यह साधना हमें प्राप्त हुई। श्री सद्गुरुवे नमः। पारावार विघटनं मुररिपो रावास संस्थापनं गोरक्षस्य ततः स्वयोगकलया दर्पोपसंवर्धनं संसाराम्बुदिसेतुरूपमचलं संस्थाप्य धर्मं निजम् अन्तर्धानमजन्मनो मगहरे जातं चरित्रं गुरो अन्तर्धानमजन्मनो मगहरे जातं चरित्रं गुरो। पूजा गुरु की कीजिए सब पूजा जहि माहि, जो जल सिंचय मूल तरु शाखा पत्र अघाहि, जो जल सिंचय मूल तरु शाखा पत्र अघाहि। श्री सद्गुरुवे नमः। सार शब्द की महिमा अपार कहीं सत कभी, सार शब्द की महिमा अपार कहीं सत कभी। शब्द शब्द सब कोई कहे, ओ तो शब्द विदेह। शब्द शब्द सब कोई कहे, ओ तो शब्द विदेह। जीभ्या पर आवे नहीं, निरखी परखी कर ले हसाए, निरखी परखी कर ले। सार शब्द की महिमा अपार कहीं सत रहे न तिमिर नाशत भयो, जब ही भानु का रहे न तिमिर नाशत भयो, जब ही भानु का। सार शब्द के जानते परम भरम मिट जाए हो सारे, परम भरम मिट जाए। सार शब्द की महिमा अपार कहीं सत। जंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो जग को। जंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो जग को। सार शब्द जाने बिना आगा हंस न होय हो सारे, आगा हंस। सार शब्द की महिमा अपार कहीं सत। शब्द खोजी मन बस करे, सहज योग है एहा। शब्द खोजी मन बस करे, सहज योग है एहा। सत्य शब्द निज सार है, यह तो झूठी देह सारे, यह तो सार शब्द की महिमा अपार कहीं सत कभी।
सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होय। शब्द खोज मन बस करे सहज योग है एह। सत्य शब्द निज सार है यह तो झूठी देह सारे, यह तो झूठी देह। सार शब्द की महिमा अपार कहीं सत्य सार शब्द जाने बिना जिया पर लय में जाय। सार शब्द जाने बिना जिया पर लय में जाय। काया माया थिर नहीं शब्द ले हुअर थाय हो सारे, शब्द ले हुअर थाय। सार शब्द की महिमा अपार कहीं सत्य कर्म फंद जग फंदिया जप तप पूजा ध्यान। कर्म फंद जग फंदिया जप तप पूजा ध्यान। यही शब्द में मुक्ति है शब्द पर पहचान हो साहिब, न पर पहचान। सार शब्द की महिमा अपार कहीं सत्य सतयुग त्रेता द्वापरा यही कलयुग अनुमान। सतयुग त्रेता द्वापरा यही कलयुग अनुमान। सार शब्द एक सांच है और झूठ सब जात हो सारे, और झूठ सब जात। सार शब्द की महिमा अपार कहीं सत्य जाप मरे अजपा मरे अनहद मर जाय। जाप मरे अजपा मरे अनहद मर जाय। सुरति समानी शब्द में ताको कालन खाए हो सारे, ताको कालन सार शब्द की महिमा अपार कहीं सत्य। सार शब्द की महिमा अपार कहीं सत्य, कहीं सत्य, कहीं सत्य। जय सत्यनाम जय तु सत्य कबीर। तो दर्शकों, आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं इस कार्यक्रम जो है आपके लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। आप सीखिए और जीवन में आगे बढ़िए। तो इस तरह का एक और कार्यक्रम लेकर हम बहुत जल्द मिल रहे हैं। हमारी ओर से नमस्कार।